व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले इस वीडियो में 5 मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट, और जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी नए इन्वेस्टर बन रहे हैं उन्होंने ये इस बारे में ज़रूर सोचा होगा। 5 ये उनके मिथ्स होंगे, वो कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोचते रहोगे। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो, तो आपको पता है ये जो 5 मिथ्स है आपने ज़रूर सुने थे। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि ये 5 मिथ आपके मम्मी पापा को, दोस्तों को मालूम है, जिनके खिलाफ आप इन्वेस्टिंग आपने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट की है। तो आप बहुत इससे रिलेट कर पाओगे। तो मैं बात करता हूँ पहले मिथ के बारे में। पहला जो मिथ है जो हमें लगता है स्टॉक मार्केट के बारे में, विच इज़ स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग। तो स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग, ये एक ऐसा मिथ है कि हर किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। पर ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आप सोचो तो निफ्टी 50 आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ इंडेक्स में, निफ्टी 50। और निफ्टी 50 आपको पता है कि निफ्टी 50 जो है वो इंडेक्स है, और पूरे सारे स्टॉक, पूरी इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एक निचोड़ है। तो आपको पता है कि टॉप 50 स्टॉक्स में जो भी काम नहीं करता है उसको हटा देते हैं और अच्छे वाले को ले आते हैं। तो इंडेक्स जो है ऑन एन ओ ब्रॉडर स्केल हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे तो आता नहीं है, आता है बीच बीच में, पर ऊपर ही जाता है। ऑन अ ब्रॉडर स्केल हमेशा धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। और इंडेक्स में अगर हम रिटर्न देखें तो अभी तक के हिस्टोरिकली देखें तो 12% का रिटर्न आया है। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग कैसे हुआ? स्टॉक गैम्बलिंग में तो ये होता है जब आप लूज़ कर पाओ तो आपको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। पर अगर आप इसमें स्टॉक मार्केट में बने रहते हो तो आप तो अल्टीमेटली विन कर ही जाओगे। अगर आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आप अल्टीमेटली तो विन करोगे ही करोगे। हो सकता है आपके कुछ हॉराइजन तक आपके परसेंटेज के रिटर्न कम आए, हो सकता है कुछ परसेंट हॉराइजन तक रिटर्न आपके ज़्यादा आए, पर अल्टीमेटली तो आप जीतोगे ही, आप हारोगे नहीं। आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग से आप नहीं कंपेयर कर सकते। और स्टॉक मार्केट इज़ नॉट गैम्बलिंग अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो जो ज़ीरो हो सकता है, जिसका कुछ नहीं पता, जिसका कोई फंडामेंटल्स नहीं है, या फिर आप ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो जो आप जानते ही नहीं हो, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर आप कॉल पुट खरीद रहे हो और सोच रहे हो कि यार इससे मैं एकदम अमीर बन जाऊँगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और ड्रीम 11 में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, अनटिल अनलेस आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट, दूसरी की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है विच इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट। हर आदमी सोचता है कि यार पैसा, मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि यार तुम भी पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सबसे पहले उनका सवाल होता है हाँ ठीक है पहले थोड़ा पैसा जोड़ो। किसने कहा ये? हु सेड दिस? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तभी आप यू कैन स्टार्ट विथ 500 रुपीज़। और मुझे याद है जब मैंने पहला शेयर लिया था तो शायद ऐसी कुछ 200-500 रुपये वाले शेयर लिए थे। मैंने SBI का शेयर लिया था, शायद SBI बैंक का, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, हाँ। और वो उस टाइम पे शायद 100-150 रुपये का ही था तब मैंने लिया था। तो बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं था उस टाइम पे वो। तो आप, और NBCC का मुझे याद है मैंने शेयर लिया था 33 रुपये के आसपास, या 15-20 रुपये के आसपास मैंने NBCC का शेयर लिया था। तो आप 22-23 रुपये का एक शेयर खरीद सकते हो, आपको इतना सस्ता शेयर मिल जाएगा। आप 22-23 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ चाहिए आपको कि आप बहुत लंबा, अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं एक कंपनी के कम से कम 1.5 लाख शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो फिर आपको पेनी स्टॉक ही खरीदना पड़ेगा अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो ऐसे तो आप अगर सोचोगे तो यू विल नेवर स्टार्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ये सोचते रहेंगे पैसा जोड़ेंगे तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उस जर्नी कभी स्टार्ट नहीं होती, वो प्रोलॉन्ग होती रहती है। इनफैक्ट बेटर ये होता है कि आप छोटे पैसे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसी पे री इन्वेस्ट करते रहो। आपका पोर्टफोलियो कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मुझे भी पता नहीं चला। ठीक ठाक पोर्टफोलियो बड़ा होते होते चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मिथ था यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट। तीसरा मिथ दैट आई विल वेट फॉर द मार्केट टू क्रैश। ये हर आदमी सोचता है, हर आदमी चाहता है मार्केट को टाइम कर दूँ, हर आदमी चाहता है कि जब मार्केट एकदम गिरे और बॉटम बनाए तब मैं उसमें स्टार्ट करूँगा इन्वेस्टिंग। पर ये होता नहीं है, राइट। तो इसलिए इसमें अपना समय ज़ाया करने से अच्छा ये है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जितने भी आपके पास पैसे हैं वहाँ से स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर द मार्केट टू क्रैश। मार्केट क्रैश होगा नहीं होगा कि किसी को भी नहीं मालूम, एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट। माइकल बरी जो कि बहुत ही कॉमनली प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है,
वो हर दूसरे साल आप देखोगे यही बोलते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है, और उनके जो पुट ऑप्शन है वो खड़े कर देते हैं जल्दी से। अब वो पुट ऑप्शन खड़े कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग जब होती है तो पुट ऑप्शन खरीद लेना मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट क्रैश होगा, जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको उसमें प्रॉफिट होता है, राइट। तो ये पुट ऑप्शन वो खरीदते हैं माइकल बरी पर। आप ये सोचो कि बिल्कुल सही बात है, माइकल बरी ने 2008 के क्रैश में बहुत पैसा कमाया था और वो बड़े फेमस बन गए, उसके बाद मूवी भी बनी एक बिग शॉट। बट एट द सेम टाइम थिंक ऑफ दिस कि माइकल बरी पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट क्रैश है, मार्केट क्रैश है। उनका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, उनका जो प्रिडिक्शन का रेशियो है, वो एक बार आप चेक करो। आप बोलोगे कि यार ये तो हर आदमी हर दूसरे साल ये आदमी बोल रहा है, तो अल्टीमेटली कैसे ये काम करते हैं? दे एक्ट लाइक दे टेक स्टॉक मार्केट लाइक अ कैसीनो। अब आप कह रहे हो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग तो नहीं है, वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट को गैम्बल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब सोचो, जब भी आप मार्केट को क्रैश करने का प्रेडिक्ट करते हो तो आपने कितनी बार मार्केट को क्रैश करने का प्रेडिक्ट किया? आपने 10 बार मार्केट को क्रैश करने का प्रेडिक्ट किया और एक बार मार्केट क्रैश हुआ 2008 में। तो 10 बार जब आपने पुट ऑप्शन खरीदे होंगे तो आपको उसमें लॉस हुआ होगा, तो आपको वो लॉस आप लेते जा रहे हो। पर एक बार जब मार्केट क्रैश हुआ 2008 में तो आपने इकट्ठा पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि आपका वो लॉस 8 बार का जो लॉस है जो मार्केट ट्रेड करने में गया आपका, उससे ज़्यादा आपने 2008 के क्रैश में इकट्ठा पैसा कमा लिया। अब क्या होता है कि मार्केट में यही होता है, फॉर एग्जांपल हर 10 साल के फेरे में कभी ना कभी मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता ही है, जो कि एविडेंट है। अगर आप उसको प्रेडिक्ट कर पाए, आपने 3-4 बार प्रेडिक्ट किया, 5 बार प्रेडिक्ट किया, आप लॉस कर गए, उसमें लॉस ठीक है ले लिया आपने, पर एक बार भी आप प्रेडिक्ट कर गए सही, तो आप इकट्ठा जो एक क्रैश में पैसा कमा लेते हो वो बहुत ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में जितना आपने लॉस किया। तो इस तरीके से ये रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं ये लोग, और एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट को कसिनो और गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं कि मैं इतनी बार बैट हार गया, पर इस बार एक बार बैट जीतूंगा तो मैं इकट्ठा इतना पैसा कमा लूँगा जितना मैंने लॉस नहीं किया। तो इसलिए दैट इज़ द रीज़न एक छोटे इन्वेस्टर को हमें और आपको क्रैश करने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्रैश को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और हमारे पास इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं होता है पैसे का कि हम उसको लॉस करते रहें और इकट्ठा एक दिन जब वो मार्केट एकदम से क्रैश हो तो हम इकट्ठा पैसा बना लें, तो वो नई पॉसिबिलिटी होती है एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। चलते हैं चौथे मिथ की तरफ, विच इज़ बाय लो एंड सेल हाई इज़ द गोल। बाय लो एंड सेल हाई, ये हमें लगता है बाय लो सेल हाई बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना है हमने इन्वेस्टर्स के बीच में, बट ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा बिजनेस है तो आपको बेचना ही क्यों, आप उसको होल्ड करो पूरी लाइफ टाइम के लिए। एक लाइफ टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो आपका बिजनेस अगर आपके पास एक बढ़िया कंपनी है एट द सेम टाइम। बट बाय लो सेल हाई अगर आप सोचो तो आप क्या होता है, कई बार आप मिस कर देते हो बस। मतलब कि अगर कोई स्टॉक तेज़ नीचे गिरा, आपने खरीद लिया, जब ऊपर गया तो आपने बेच दिया, पर वो वहाँ से कितना ऊपर जाएगा आपको मालूम नहीं है, और जब वो ऊपर जाता आप बेच के निकल चुके होते हो तो हो सकता है आप उसमें सिर्फ दुगना पैसा करके निकल गए हो, पर अगर आप बने रहते हो उसमें तो 4 गुना पैसा हो जाता है। तो वो जो उसका पूरा रन होता है वो आपको मिस कर देते हो आप सिर्फ अपना एक छोटा सा परसेंटेज कमाने के लिए। इसलिए बाय लो सेल हाई इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी ऑल द टाइम, राइट। कभी कभार आप कर सकते हो, मार्केट क्रैश हुआ, आपने कुछ ऐसे स्टॉक उठा ली जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आपको लगता है कि मार्केट के क्रैश होने की वजह से गिर गए, तो आपने उनको उठा लिया, जैसे ही वो थोड़े बहुत चढ़ गए तो आपने बेच दिया। ये आप कभी कभार अपने ट्रेडिंग की जो आग है उसको बुझाने के लिए आप कर सकते हो, बड़े स्टॉक्स में, स्टेबल स्टॉक्स में कर सकते हो। बट अगर आपको बड़ी फॉर्चून बनानी है तो दिस कैन नॉट बी द स्ट्रैटेजी। और 5वें मिथ की तरफ भागते हैं हम। 5वां मिथ है पेनी स्टॉक्स इज़ फास्ट मनी। पेनी स्टॉक्स में पैसा बहुत मोटा बनता है, और ये भी एक बड़ा मिथ है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स 90% ऑफ द पेनी स्टॉक्स पेनी ही रह जाते हैं, इनफैक्ट बैंकरप्ट हो जाते हैं। सिर्फ 10% ऑफ द स्टॉक्स ही होते हैं जो कभी ज़ीरो से देके फिर अच्छा मोटा पैसा बनता है, या फिर उसमें छोटे से 1-2 या कुछ परसेंटेज के कुछ पैसे का स्टॉक होता है और वो एक टाइम बाद मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। पर ऐसे जो स्टॉक हैं उनका परसेंटेज वाइज उनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो पेनी स्टॉक्स इज़ नॉट इक्वल टू फास्ट मनी ऑल द टाइम। You have to be very smart, you have to be very vigilant what is happening, और at the same time it also depends on lot of luck कि आप कितने स्मार्ट और आपका लक कितना काम किया
उस पेनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करो, आप सब कुछ इन्वेस्ट करो, सब कुछ सोच समझ के भी इन्वेस्ट करोगे आप, तब भी आप देखोगे कि कुछ पेनी स्टॉक आपके तब भी सब कुछ बढ़िया था, सर्वगुण संपन्न थे, तब भी वो अल्टीमेटली पेनी स्टॉक ही रह गए या फिर बैंकरप्ट हो गए। तो उसमें लक का फैक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं वैलिड है। तो दीज आर द फाइव मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। कौन सा मिथ है जो आपका भी फेवरेट है या आपने भी उसको ज़रूर आपको भी लगता था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, कौन सा मिथ है आपके पास, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है ये मिथ आपके किसी दोस्त के काम ज़रूर आएंगे तो उसको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि उसको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।